नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़। मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। तो सीएलयू सीडी कांड मामले में अब एक बड़ा अपडेट आया है, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है जो हम आपको बता रहे हैं। तो एसीबी जो है उस कोर्ट ने राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ जो आरोप है सीएलयू सीडी कांड मामले में उन्हें सही माना है। तो बिल्कुल ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ एसीबी की कोर्ट में जो है याचिका 483 पन्नों की दायर की गई थी, जिसमें उन पर ये जो आरोप लगाया था कि वो सीएलयू सीडी कांड मामले में शामिल थे। उन्होंने करोड़ों रुपए की मांग की थी सीएलयू मामले में। साथ ही वो जो सीडी थी जिसके जरिए स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें आवाज होने का भी दावा किया गया था राव नरेंद्र सिंह की। तो अब इसी मामले में जो एसीबी कोर्ट है और जो जांच की टीम है, उन्होंने उन पर लगे आरोपों को सही माना है। तो इस वक्त की राजनीति में हलचल मचा देने वाली, कांग्रेस में हलचल मचाने वाली एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सीएलयू सीडी कांड मामले में राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ जो आरोप हैं उन्हें सही पाया गया है जांच में। आपको बता दें कि एसीबी के जो डीएसपी हैं अशोक डागर, उन्होंने कहा है कि जो उन पर आरोप लगे थे सीएलयू मामले में, यानी कि चेंज फॉर लैंड यूज मामले में करोड़ों रुपए के जो है मांगने के, उसे सही पाया गया है और अभी और चीजों की जांच चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पलवल में 30 एकड़ जमीन थी, उसी के बदले उन पर आरोप था कि उन्होंने 30 से 50 करोड़ के बीच पैसे मांगे हैं, रिश्वत मांगी है और इसे भ्रष्टाचार के तहत ही देखा जाएगा। तो यह आरोप अब उन पर सही माना गया है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई है कि रुपयों का लेन देन हुआ था कि नहीं, लेकिन ये बात मान ली गई है, ये आरोप मान लिया गया है कि उन्होंने चेंज फॉर लैंड यूज यानी कि सीएलयू के बदले पैसे मांगे थे। आरोप भी उन पर सही माना गया है और अब मामले की जांच आगे बढ़ रही है। और इसी बीच आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हलचल भी मच से शुरू हो गई है और बीजेपी को लगातार कांग्रेस जो है घेर रही है, आरोप उन पर लगा रही है कि राव नरेंद्र सिंह पर ये जो मुकदमा हुआ है, याचिका दायर की गई थी, तो ये राजनीतिक द्वेष के चलते ही हुआ है। राव होशियार सिंह जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है राव नरेंद्र सिंह की छवि खराब करने के लिए। वहीं हुड्डा ने भी बीजेपी को घेरा और कहा कि राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, सीएलयू सीडी कांड का जो मामला उछला है फिर से, तो ये राजनीतिक द्वेष के चलते हुआ है। वहीं डीएसपी जो एसीबी के हैं, एसीपी गुरुग्राम इस मामले की जांच कर रही है, उन्होंने कहा है डीएसपी ने कि 2014 से जुड़ा मामला है, जब वो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने पैसे मांगे थे। ऐसा आरोप उन पर सही माने गए हैं। फिलहाल मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और ये जो दावा किया गया है याचिका में कि सीडी में उनकी आवाज थी, उस हिसाब से जांच को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। उधर इस मामले में तमाम बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां हुड्डा ने करारा वार बीजेपी पर किया है। हुड्डा ने ये करारा वार करते हुए कहा कि प्रदेश में फिलहाल 60 गैंग एक्टिव है, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, कानून व्यवस्था कुछ नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस के समय में भी गैंगस्टर विदेश में बैठे थे, बीजेपी के समय में भी हैं, लेकिन प्रदेश में इतने हावी नहीं थे। लेकिन आजकल कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, तभी ये जो गैंगस्टर्स हैं, 60 गैंग हरियाणा में एक्टिव हैं और ये इस वक्त हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कई बड़े हमले हुड्डा ने किए हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएलयू सीडी कांड मामले को फिर से एक बार इनेलो ने ही चर्चा में लाया था। आपको बता दें कि जब राव नरेंद्र सिंह को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया गया था कांग्रेस का, तो तभी उसके बाद ही इनेलो एक्टिव हो गई और इनेलो ने कहा कि ये जो सीएलयू सीडी कांड जो कि इनेलो ने किया था, तब जो है इस मामले पर जांच अभी होनी चाहिए। बीजेपी ने इस मामले की जांच ढंग से नहीं होने दी। आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया और कहा कि बीजेपी अगर अपने आप को सही के साथ बताती है और भ्रष्टाचार के साथ नहीं है, तो वो इस मामले की जांच करवाए। तो अब देखना होगा, अब चूंकि उनके खिलाफ जो आरोप माने गए हैं वो सही माने गए हैं, तो अभी देखना होगा मामले की जांच आगे चलकर क्या मोड़ लेती है। और उनका राजनीतिक करियर राव नरेंद्र सिंह का जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक अलग ही लेवल पर है, ऑल टाइम हाई पर है। तो अब देखना होगा कहां उसका क्या कुछ रुख होता है, क्या कुछ सियासी बयार आती है। क्या कहेंगे आप इस मामले पर, हमें जरूर बताएं।